विवाह किससे नहीं करना चाहिए? जो आपके कुल में जन्मा हो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। जो आपके रिश्ते में माता के पक्ष में या पिता के पक्ष में आता हो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। जिस विवाह से आपका परिवार और आपका समाज प्रसन्न नहीं होगा वह विवाह नहीं करना चाहिए। और जिस विवाह को लालच के, स्वार्थ के वशीभूत किया गया है वो विवाह नहीं करना चाहिए। 8 प्रकार के विवाहों में सबसे निम्न विवाह राक्षस विवाह माना गया है। उससे उत्तम गंधर्व विवाह को माना गया, सबसे उत्तम देव विवाह को माना गया है। एक और प्रश्न है, बोलने पर अंकुश कैसे लगाएं? बोलने पर अंकुश लगाना तो बहुत जरूरी है। बोल बोल के तो हमने अपना सत्यानाश कर लिया। एक महात्मा कह रहे थे कि ये खिचड़ी होती है, खिचड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो उसमें बुलबुला से उठते रहते हैं। तो मैंने भी देखा था, खिचड़ी बनती तो उसमें बुलबुला से उठते हैं, और ऐसे जब हलवा बनता है तो उसमें भी ऐसे बतासे से फूटते हैं। तो ऐसे कहते हैं, महात्मा कहते जब तक हलवा में वो बतासे से फूटते रहे ना, समझ लेना अभी ये ठीक से बना नहीं है। ऐसे खिचड़ी में जब तक बुलबुला आते रहे, समझ लेना अभी ये ठीक से बनी नहीं है, उसको अच्छे से बना लेना। ऐसे जब तक ये बोल करता रहे, तब से सब समझ लेना कि अभी भीतर गंभीर हुआ नहीं है, तब तक उस समझना। तो बोलने पर अंकुश लगाना है तो एक बार बोलने के लिए 2 बार सोचो। अगर समय टल जाता हो तो उसे टाल दो, क्योंकि कई बार लंबी पंचायती के बाद परिणाम वही निकल के आता है जो शुरू में था। तो इतनी लंबी पंचायती करने से पहले 2 बार सोच लेते तो क्यों इतनी। और एक चीज, अगर बोलने पर अंकुश लगाना है तो जैसे विपस्सना ध्यान में कोई जाता है ना, तो भगवान बुद्ध कहा करते थे, इतना बोलो जैसे तुम्हारा बोलने में जिंदगी भर का पैसा खर्च हो रहा हो। समझो कि एक एक शब्द कीमती है। कि जैसे कोई हो ना कि अच्छा इतने शब्द बोले इतने पैसे लाओ, इतने शब्द बोले इतने पैसे लाओ, तो ये समझो कि तुम्हारा खर्चा हो रहा है। एक एक शब्द को इतना सोच कर बोलो, इतना सोच करके बोलो कि इसमें तुम्हारा बहुत कुछ जा रहा है। ऐसे जब आप किसी विपस्सना के केंद्र में गए होंगे या किसी आनापानसती योग के केंद्र में गए होंगे, तो वहाँ देखा होगा कि आपने 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन और 15 दिन इस तरह शिविर लगता है। और उस शिविर में व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी दी जाती है, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं। उसमें जाकर के अंधेरा होता है, हल्की सी रोशनी होती है, उसमें जाकर के बैठना है। आँख का उपयोग सबसे कम करना है, कान का उपयोग सबसे कम करना है, और वहाँ पर बिल्कुल अपने में चले। और वो जो स्थान होता है वो ऐसी जगह बनाया जाता है जो जहाँ बाहर की आवाज़ बिल्कुल आती ही नहीं हो, बिल्कुल बाहर की आवाज़ आती ही नहीं हो। वहाँ पर कई लोग तो घबरा कर भाग जाते हैं, कई लोग अपना सत्र पूरा कर लेते हैं। पर जब सत्र पूरा करके आते हैं तब उनके चेहरे की चमक देखना, उनके चेहरे का जो एक आभा मंडल होता है वो बहुत बहुत प्यारा आभा मंडल होता है। तो बोलने पर अंकुश लगाना है तो ये समझो कि तुम्हारी जिंदगी भर की पूंजी एक एक शब्द में खत्म हो रही है। इस हिसाब से सोच सोच करके बोलो। तो ये कुछ प्रश्न थे आज के। एक और प्रश्न था, मौन रहने का क्या लाभ है? मौन रहने का लाभ ही लाभ है। अपनी ऊर्जा को तुम संभाल सकते हो, परमात्मा का भजन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, श्वासों को साध सकते हो। तो मौन के तो लाभ ही लाभ हैं।